प्यारे बच्चों, आइए सुनाती हूँ फिर से एक नई मज़ेदार कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करेंगे। प्रतापनगर बहुत ही संपन्न राज्य था। वहाँ के राजा बहुत प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने अपने पूरे जीवन में प्रजा की बहुत अच्छे से सेवा की थी, लेकिन अब राजा बूढ़े हो चले थे। उनके मन में ये बहुत दुविधा थी कि उनके मरने के बाद राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। तीनों ने एक ही गुरु से और एक ही विद्यालय से शिक्षा ले रखी थी, लेकिन राजा यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि अगला उत्तराधिकारी वो किसे चुने। उनके तीनों बेटों में से किसमें इतना सामर्थ्य है कि वो राज्य का कार्यभार आसानी से और अच्छे ढंग से चला सकता है। एक दिन राजा अपने कमरे में बैठे बैठे इन्हीं सब बातों पर मंथन कर रहे थे और अंत में वो यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो अपने तीनों बेटों की परीक्षा लेंगे और उस परीक्षा में जो भी अव्वल आएगा वही राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा। अगले दिन भोर होते ही राजा ने अपने तीनों पुत्रों को सभागार में बुलाया और उन तीनों को एक एक गेहूं की बोरी देते हुए कहा, पुत्रों, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और वापस लौटने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। मैं तुम तीनों को ये एक एक बोरी गेहूं देकर जा रहा हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने अपने हिस्से का गेहूं संभाल कर रखो, क्योंकि जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आऊँगा तो तुम्हें ये गेहूं की बोरियां मुझे लौटानी हैं। इतना कहकर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब बेटों ने मन ही मन विचार करना प्रारंभ कर दिया कि गेहूं को किस तरह से संभाल कर रखा जा सकता है। बड़े बेटे ने मन में सोचा कि इस गेहूं की बोरी को पिताजी को वापस लौटाना है तो क्यों ना मैं इसे तिजोरी में रख दूं। जब पिताजी वापस आएंगे तो ज्यों की त्यों बोरी उठाकर उनको वापस कर दूंगा। तिजोरी से अच्छी संभाल कर रखने वाली जगह ही कहाँ है। ऐसा कहते हुए उस बड़े बेटे ने सारे गेहूं को तिजोरी में रखवा दिया। मंझले बेटे ने थोड़ी सी अकल दौड़ाई और सोचा कि तिजोरी में रखा हुआ गेहूं तो सड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इस गेहूं को खेत में डलवा दूं और खेत से मैं जब फसल नहीं उगेगी तो पिताजी को 1 के बदले 5 बोरियां देकर खुश कर दूंगा। ऐसा कहते हुए उसने खेत की तलाश शुरू कर दी। उसने खेत को तो तलाशा, लेकिन ना ही उस खेत की मिट्टी बदलवाई, ना ही पानी लगवाया और ना ही उसमें अच्छे से फसल का रख रखाव किया। बस ऐसे ही गेहूं के बीज उसमें डलवा दिए और ना ही फसल की कभी कोई चिंता की। गेहूं के बीज डालने के बाद उसने अब सोचा कि फसल अपने आप ही आ जाएगी। राजा का सबसे छोटा बेटा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ एक खेत देखा और निर्णय किया कि इसी खेत में वो गेहूं को बोएगा। सबसे पहले उसने खेत में लगे झाड़ झंखाड़ को साफ करवाया, खेत की मिट्टी बदलवाई, उसे उपजाऊ बनाया और फिर खेत में उन बीजों को डाल दिया। समय समय पर पानी से सींचा और खाद की व्यवस्था की और पूरी लगन और ईमानदारी के साथ फसल के पकने का इंतज़ार किया। इससे कुछ समय के बाद ही उसकी बोई हुई फसल लहलहाने लगी। साल भर का समय बीत चुका था और राजा भी अब वापस आने को था। एक दिन जब राजा वापस आया तो तीनों पुत्रों ने उसे देखा और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने आते ही तीनों पुत्रों से कहा कि बताओ, अपने अपने हिस्से के गेहूं का तुमने कहाँ रखा और लाओ वो गेहूं की बोरी वापस करो। राजा को यह जानने की बड़ी इच्छा थी कि उनके तीनों बेटों ने गेहूं के साथ क्या क्या किया है। सबसे पहले सबसे बड़े बेटे की बारी थी। जैसे ही बड़े बेटे ने तिजोरी खोली, सारा कमरा बदबू से भर गया और सारा गेहूं राख हो चुका था। उसमें सड़न फैल चुकी थी। अन्न की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा का पारा चढ़ गया। उसने बड़े बेटे को खूब तेज फटकार लगाई और कहा कि यह अन्न है, इसकी ऐसी दुर्दशा तुम्हारी करने की हिम्मत कैसे हुई? इसी से हम सभी का जीवन चलता है। तुम जरा सी एक बोरी अन्न तो संभाल नहीं पाए तो सारा राजकाज कैसे संभालोगे? तुम राजा बनने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। ऐसा कहकर राजा बड़े बेटे के पास से चला गया। थोड़ी देर बाद राजा मंझले बेटे के पास गया। मंझले बेटे ने राजा से कहा कि पिताजी, मैं आपको 1 बोरी गेहूं नहीं 5-5 बोरी गेहूं दूंगा। राजा ने उसके मुख से जब ऐसे वचन सुने तो उसे प्रसन्नता हुई। उसने कहा कि चलो दिखाओ उस बोरी का क्या किया। मंझला बेटा राजा को उसी खेत के पास ले गया और उससे दिखाया। चूँकि मंझले बेटे ने ना तो फसल की अच्छे से देखभाल की थी और ना ही उसमें पानी और खाद दिया था, इसीलिए उस खेत में फसल की बजाय ठूंठ खड़े थे। राजा ने जब उससे इस तरह से देखा तो उसे समझाया कि बस निर्णय लेने भर से
परिणाम नहीं मिलता, उसके लिए पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है। राजा ने मंझले बेटे से कहा कि तुम्हें भी राज्य का उत्तराधिकार बनाने का कोई मतलब नहीं है। अब बारी छोटे बेटे की थी। राजा ने अपने छोटे बेटे को बुलाया और उससे भी वही प्रश्न किया कि तुमने उस गेहूं की बोरी का क्या किया। तीसरा पुत्र पिता को अपने साथ खेत पर ले गया। दूर से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहलहा रही थी। चारों तरफ हरियाली और जीवन भरा हुआ था। उस खेत से अब तक 50 बोरी से ज़्यादा अन्न उपजा जा चुका था और अभी भी गेहूं की फसल खड़ी हुई थी। राजा का ये सब देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। उसने अपने बेटे को शाबाशी दी और उसे अपने राज्य का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? प्यारे बच्चों, भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं की बोरियां संभाल कर रखने को दी हैं और वो गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है ताकि हम दुनिया का विकास कर सकें, अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और दूसरों को भी ज्ञान बांट सकें। लेकिन हम अज्ञानी लोग अपने जीवन में कुछ नहीं करते और अपने ज्ञान को इसी तरह से सड़ा लेते हैं। और अंत में जब ईश्वर के न्याय की बारी आती है और ईश्वर हमसे पूछता है कि तुमने क्या किया जीवन में, तो हमारा उत्तर होता है शून्य, मतलब कुछ नहीं। अपने मन की ज़मीन को साफ रखिए और उसमें जो भी घास फूस है उसे हटाइए। मन में जो ईर्ष्या, गुस्सा और व्यसन भरे हुए हैं उन्हें हटाइए और अच्छाई का बीज बोइए। देखिएगा कि आपकी अच्छाई दूसरों की अच्छाई के साथ मिलकर इस दुनिया में एक अच्छा परिवर्तन लाने के योग्य बनेगी। फिर राजा की तरह ईश्वर भी आपसे बेहद खुश हो जाएंगे। मिलूंगी अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक आप बने रहिए चैनल पर। इसे लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। बाय बाय।